पूरे देश में जय भीम और जय भारत का नारा आज शुभ अवसर के रूप में, खुशी के रूप में सुनाई दे रहा है। लेकिन दिल्ली की गोकुलपुरी की इस संकीर्ण गलियों में ये नारा सुनाई तो दे रहा है, लेकिन मातम का माहौल छाया हुआ है। 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। बना हुआ है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि कथित तौर पर दलित युवक हिमांशु वाल्मीकि की दूसरे समुदाय के 2 लड़कों ने चाकू गोदकर हत्या कर दी, जिसके बाद गोकुलपुरी में हुंकार सभा बुलाई गई है। हिंदुओं के सभी कथित वर्णों के द्वारा इस सभा में उपस्थित होने की अपील भी की गई है। और जो नारा यहाँ पर सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, वो है ना बटेंगे ना कटेंगे, और बटेंगे तो कटेंगे। साथ ही क्या कुछ नारे हैं दिखाई दे रहे हैं, हिमांशु के हत्यारों को फांसी दो, चाहे महिलाओं हो या पुरुष हो। बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको नजर आएंगे। लव जिहाद अभिशाप है, कुछ ऐसे नारे भी युवाओं के हाथ में आपको पोस्टर्स के जरिए दिखाई देंगे। इस विराट हुंकार सभा को आपको बता दें विश्व हिंदू परिषद का भी समर्थन है। हालांकि वीएचपी के कार्यकर्ता सभा तक ना पहुंच पाए, इसकी पूरी तैयारी इलाके में देखने को मिल रही है। मौके की संवेदनशीलता को देखते हुए इलाके में बड़ी संख्या में सीआरपीएफ, आरपीएफ, लोकल पुलिस समेत जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, जो हर तैयारी पर, हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। ये सभा किसी तरह से भी 2 समुदायों के बीच में विभाजित होकर अनियंत्रित ना हो जाए, इसको सुनिश्चित करते हुए जो पुलिस अधिकारी हैं वो तमाम तैयारियां करते हुए और गलियों में मार्च करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे सर, क्यों मौजूद हैं? मैडम 2020 में मुस्तफाबाद में झगड़ा हुआ था ना, तो मीडिया एक इंडिया आपके एबीपी चैनल ने ही मीडिया में दिखाया, जी न्यूज वाले आए, यानी कितने चैनल आए, हिंदू की बात नहीं उठाई। राहुल गांधी आए तो उन्होंने मुसलमानों को उठाई, केजरीवाल आए तो मुसलमानों की बात उठाई, हिंदू की बात किसी ने नहीं उठाई। और यही यहाँ पर हो रहा है, यही यहाँ पर हो रहा है। मुसलमान जहाँ देखो हिंदू को टारगेट कर रहे हैं। आपने जो बोर्ड पकड़ा हुआ है लव जिहाद अभिशाप, क्या कुछ आप कहेंगे? नहीं, ये कहेंगे हमारी जगह ये बोलेंगे। हम तो इनके रैली में शामिल होने के लिए आए हुए हैं ना बस। इस देश में आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा जो हिंदुओं को चोट पहुंचाई है वो इस कांग्रेस ने पहुंचाई है। कांग्रेस भाईचारा करती रही और हमको कमजोर, दिन पे दिन कमजोर बनाती रही। और इन पिछले 10 सालों में मेरा नाम रिम्पी है, मैं भी इसी कॉलोनी का निवासी हूँ। ये जो बच्चा हमारा मरा है ये भी हिंदू है, और ये हर जगह हर गली मोहल्ले में यही चल रहा है कि यारी दोस्ती करके हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ, एक रहोगे सेफ रहोगे। ये जो नारा दिया है मोदी जी ने, ये बिल्कुल सही बैठता है आज के टाइम में। हर बच्चे से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने साथ के यारों से दोस्ती करो, अपनी गली मोहल्ले में रहो, हिफाजत करो, किसी बाहर के कोई भी दरिंदे के साथ दोस्ती मत करो। इसी तरह का एक जो घटना है वो गाजीपुर में भी हुई, वहां पर भी चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी। वो भी सब यार दोस्ती थे, पहले ये यारी दोस्ती करते हैं, फिर आपस में ही उस दोस्त का कत्ल कर देते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि अपने बच्चों को कहना चाहता हूँ कि अपने साथ के यार दोस्तों के साथ रहिए, किसी भी बाहर के बंदे से यारी दोस्ती मत करे, ना इनके साथ खाना पीना करें, ना उठना बैठना करें। इनका बहिष्कार ही होना चाहिए। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पूरे खुशी में मनाई जा रही है, यहाँ पर कोई खुशी नहीं दिखाई दे सकती। खुशी एक बात है, खुशी कहाँ जगह, एक जवान बच्चा का कत्ल हो गया, ठीक है, जिसके माँ बाप से पूछो उसका कितना नुकसान हुआ है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं का पलायन हो गया, वो बेचारे घर छोड़ के भाग रहे हैं, लेकिन हमारा हिंदू फिर भी नहीं जाग रहा है। इस कॉलोनी के अंदर देख लीजिए आप कितने खड़े हैं यहाँ पर, सब अपने घरों में काम कर रहे हैं। इतनी शर्म नहीं आती कि एक हिंदू मरा है, आज उनकी बारी है, कल तुम्हारी बारी होगी। मैं हर हिंदू से ये कहना चाहता हूँ कि किसी का भी बच्चा मरता है, कोई भी मरता है, आपको वहाँ पर इकट्ठा होना चाहिए। कल उनकी बारी है, कल को हमारी। कुछ और लोगों से भी हम लोग बात कर लेते हैं। जस्टिस फॉर रोहित गुर्जर, ये वो गाजीपुर वाला मामला है, वहाँ पर भी इसी तरह की घटना हुई थी, उसको भी आप लोग यहाँ पर उठा रहे हैं। देखिए ऐसा है,
जी, मेरा नाम मोहित शर्मा है और बात चाहे रोहित गुर्जर की हो चाहे हिमांशु की हो, नाम बदलते रहते हैं लेकिन घटना बार बार वही दोहराई जाती है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं। समस्या पर सब बात कर रहे हैं, इलाज पर बात करने वाले लोग कम हैं। क्या इलाज है फिर? इलाज सीधा है। अभी जैसा हमारे एक साथी ने बताया कि ये जो दूसरा समाज है ये हिंदू समाज की नब्ज टटोल रहा है कि इस जाति को छेड़ो तो कितने लोग आएंगे, उस जाति को छेड़ो तो कितने लोग आएंगे। इलाज एक ही है, हिंदू जातियों में ना बटे, एकजुट होकर के रहे। और अब आर पार की लड़ाई का समय आ गया है। अगर मौत दे रहे हैं वो लोग तो फिर इलाज भी जो है ना वो किसी को जेल भेज करके नहीं होगा। मौत का जवाब मौत से होना चाहिए। प्रशासन को उनको सीधी गोली मारनी चाहिए, एनकाउंटर करने चाहिए। यदि प्रशासन उनको गोली नहीं मारेगा तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर उबाल है, हिंसाएं बढ़ेंगी और समाज अपना बदला स्वयं लेगा। प्रशासन पर से विश्वास उठने की बात बोल रहे हैं, कानून अपने हाथ में लेने की बात बोल रहे हैं, ये ठीक है? देखिए, प्रशासन से विश्वास, मेरा नाम अंकित त्यागी है और बात रही प्रशासन से विश्वास उठने की, जब आए दिन घटना इसी प्रकार होती रहेंगी। एक घटना सुंदर नगरी की हुई, फिर नगरी की हुई, फिर गाजीपुर में हुई, आज यहाँ हो गई, भगत बिहार में हो गई। अगर इसी प्रकार घटनाएं होती रहेंगी तो देखिए प्रशासन से विश्वास उठना जायज है और फिर हमें आगे बढ़ करके कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। हम कब तक चुप रहेंगे, कब तक ऐसे सहते रहेंगे? तो सहना भी आसान नहीं है, प्रशासन का साथ भी जरूरी है। हम तो यही चाहते हैं कि प्रशासन हमारा साथ दे और हम प्रशासन साथ दे और ये घटनाएं जो होती जा रही है ये रुके। देखिए तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं और अभी दिखा देते हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं आपको इकट्ठे हुए नजर आएंगे। इसी के साथ में देखिए ये सभा किसी भी तरीके से सांप्रदायिक रूप ना ले ले, दो समुदायों के बीच में विभाजित होकर अनियंत्रित ना हो जाए, जिससे कि अशांति पैदा ना हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए कितनी बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर डिप्लॉयड है, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। सभी गलियां जो इस सभा तक पहुंचने वाली है उनको भी बंद कर दिया गया है और देखिए आपको सीआरपीएफ बल नजर आएगा, आरपीएफ बल भी यहाँ पर मौजूद है, यानी रैपिड एक्शन फोर्स भी मौजूद है। साथ में जो लोकल पुलिस है, लोकल पुलिस की भी मदद ली गई है। आला अधिकारी लगातार जो राउंड्स हैं वो भी लगाते हुए हमें दिखाई दिए हैं। यानी कि मंच पर जो पहुंचने वाले तमाम वक्ता हैं उनके बीच में रोष बहुत है, लेकिन वो रोष सड़क पर बढ़ता ना जाए और नियंत्रित ना हो जाए, उसको पूरी तरीके से सुनिश्चित करते हुए पुलिस प्रशासन इस वक्त नजर आएंगे। इस तरह की घटना गाजीपुर में भी हाल ही में हुई, जिसे लेकर लोगों के बीच में बहुत आक्रोश देखने को मिल रहा है और जल्द से जल्द इंसाफ की मांग इस मामले में की जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।